Welcome to my YouTube channel, Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about the worksheet 74, subject science and class 9. The chapter name is Why We Fall Ill and the topic is causes of diseases. Causes of diseases means disease मतलब किसी बीमारी का, cause means कारण. किसी भी बीमारी के होने के दो कारण होते हैं. देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ रीज़न. फर्स्ट इज नोन एज अ इमीडिएट कॉजेज एंड सेकेंड इज नोन एज अ कंट्रीब्यूटरी कॉजेज. इमीडिएट कॉजेज मतलब तुरंत होने वाला कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ प्रोमिनेंट रीज़न वेयर डिसीजेस कॉजेज माइक्रोब्स इंटर इनटू द बॉडी. जैसे कि आपके बॉडी में कोई भी डिसीज़ या माइक्रोब्स एंटर करते हैं, लाइक वायरस. व्हेन इट एंटर्स अवर बॉडी इट कॉजेज वायरल फीवर और बैक्टीरिया कॉजेज टीबी. तो हमें इमीडिएटली किसी माइक्रोब्स के एंटर करने से जब कोई बीमारी होती है, दैट इज़ नोन एज अ इमीडिएट कॉजेज. एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारे बॉडी में वायरस एंटर करेगा तो हमारे बॉडी में इमीडिएटली फीवर, वी विल फाइंड द कॉज ऑफ वायरल फीवर. और इफ अ बैक्टीरिया कॉजेज टीबी एंड बैक्टीरिया एंटर करने से क्या कॉज होगा? टीबी. सो किसी भी चीज़ के हमारे बॉडी के अंदर बाहर से कोई माइक्रोब्स, वायरस हुआ या फिर बैक्टीरिया के एंटर करने से अगर हमें कोई बीमारी होती है तो वो कहलाता है इमीडिएट कॉजेज. सेकेंड वन इज योर कंट्रीब्यूटरी कॉजेज. कंट्रीब्यूटरी कॉजेज मतलब किसी के कंट्रीब्यूशंस के कारण अगर बीमारी हो. देयर आर एडिशनल कॉजेज विच लोअर इम्यूनिटी. हमारे शरीर में कुछ एडिशनल कॉजेज भी हैं, जैसे कि हमारी लोअर इम्यूनिटी. अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड अडप्ट द चांस ऑफ एक्वायरिंग अ डिसीजेस, तो हमारे शरीर में डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये हो गया कंट्रीब्यूटरी कॉजेज. वायरस तो एंटर कर रहा है इमीडिएट कॉजेज है, लेकिन अगर आपके शरीर की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो डिसीज़ जल्दी आपके अंदर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, माल न्यूट्रिशन मे बी द कंट्रीब्यूटरी कॉजेज. अगर आपके बॉडी, मॉल न्यूट्रिशन मीन्स शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी से आपकी बॉडी में अगर मॉल न्यूट्रिशन हो जाए तो आपकी बॉडी में मॉल न्यूट्रिशन के कारण कंट्रीब्यूशन कॉजेज में डायरिया नाम का डिसीज़ होगा. ऑल्सो पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन. इफ़ यू हैव अ पुअर, किसी की आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है ऑफ द फैमिली ऑफ अ चाइल्ड मे बी रीज़न फॉर अ मैल न्यूट्रिशंस. मॉल न्यूट्रिशन मीन्स अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है किसी परिवार की, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे को सही न्यूट्रिशन खाना नहीं खिला पाएगा. जिससे क्या होगा? इट मे बी लैक ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन. आपके अंदर पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन की कमी हो जाएगी. और अनएनेबिलिटी ऑफ क्लीनिंग ड्रिंक वाटर. पैसे न होने के कारण वो वाटर क्लीनिंग के सुविधाओं को नहीं अवेल कर पाएगा, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो है आपके बच्चे को हो सकती है. सो इस तरह से अगर हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं तो उसे हम कंट्रीब्यूटरी कॉजेज कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमीडिएट कॉजेज. How many types of immediate causes are there? So you can see that immediate causes are of two types. One is your infectious causes, other is non-infectious causes. Let us discuss about infectious causes. These are the causes by external reason. जो आपके शरीर में external मतलब बाहर से आए हुए किसी कारण से अगर आपके को डिसीज़ होता है तो they are known as these are actually infectious causes. The external reasons are infectious agents including four kinds of unicellular microbes. ये जो बाहर से आने वाला क्या हो सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये काइंड ऑफ यूनिसेलर माइक्रोब्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ. ये यूनिसेलर माइक्रोब्स है. अगर ये आपके बॉडी में बाहर से एक्सटर्नल कॉजेज आपके अंदर एंटर करेंगे और आपको डिसीज़ हो जाए, सो ये इमीडिएट कॉजेज का पहला कारण हुआ.
and some intestine infectious diseases are also caused by a multicellular organism like tapeworm, ringworm, etc. A disease called elephantiasis caused by a different species of worm. अगर आपके शरीर में, आपके इंटेस्टाइन्स में कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि टेप वर्म, जिसको अर्थ वर्म, जैसे चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाए गंदे खाने के थ्रू या फिर पानी के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में आ सकते हैं, इससे भी हमें डिसीजेस होते हैं. और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस से भी जो हमें डिसीज़ होते हैं दैट इज़ नोन एज अ इन एल्फेंथेसिस. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द इन्फेक्टिशियस कॉसेज, मतलब बाहर से आपके बॉडी के अंदर कोई यूनिसेलर माइक्रोब्स के आने से बीमारी हुआ तो वो इन्फेक्टिशियस कॉसेज कहलाता है. सेकेंड, यू कैन सी दैट दिस इज़ अ नॉन इन्फेक्टिशियस कॉसेज. डिजीजेज कॉज ड्यू टू अ पर्सनल इंटरनल रीज़न, मतलब ऐसा डिजीज़ जो आपके पर्सनल इंटरनल रीज़न, आपके अंदर होने वाली किसी पर्सनल रीज़न से आपको होता है, दैट इज़ अ नॉन इन्फेक्टियस कॉसेज. जो बाहर से नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी है, आपके अंदर प्रॉब्लम होने के कारण बॉडी में ये बीमारी हुई. इट मे बी ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शन, चाहे वो आपके बॉडी के अंदर होने वाली इम्प्रॉपर फंक्शन हो, मीन्स आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या आपके और भी एनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको इमीडिएट डिसीजेस हो सकती हैं. दीज डिसीजेज हैव मोस्टली इंटरनल रीज़न. ऐसे डिसीजेज जो होते हैं वो मोस्टली इंटरनल, मतलब अंदर की रीज़न, लाइक हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकता है, एक्सेसिव वेट के कारण, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. ये सभी कोई जानता है. अगर हमारे किसी पर्सन में हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर ज़्यादा हो, उसका वेट ज़्यादा है, तो दिस इज़ द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग द डिसीजेज. ठीक है. सेकेंड इज़ दैट द थायरॉयड डिसइंफेक्शन कॉजेज द थायरॉयड. अगर आपके अंदर थायरॉयड इनबैलेंस्ड है, कम या ज़्यादा होगा, तो थायराइड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है. अगर सम ऑफ द कैंसर और कॉज बाय ए जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ कैंसर जो होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब हमारे एक डीएनए के थ्रू एक दादा परदादाओं से हमारे अंदर आ सकते हैं. तो ये हमारा इंटरनल कॉज है, बाहर के कारण जो कैंसर नहीं हुआ, बल्कि हमें अपने दादा परदादा के थ्रू या जेनेटिक के थ्रू में मिला है. दैट इज़ कॉजेज ऑफ इंटरनल कैंसर इटसेल्फ. नाउ next is a similar diabetes. Similarly, diabetes is the cause due to the lack of exercise and excessive intake of carbohydrate. अगर हम एक बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और तो हमारे अंदर एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमारे अंदर इंटरनल डायबिटीज़ प्रॉब्लम आ जाती है. सो ये जो रीज़न हुए, दीज आर कॉल्ड द नॉन इन्फेक्टियस कॉजेज. ये किसी वायरस या बैक्टीरिया के एंटर करने से नहीं हुआ, बल्कि हमारे अंदर ऑलरेडी इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन के कारण होता है. सो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को और चेक करते हैं दैट वी हैव अंडरस्टूड इट इट नॉट. The first question is that what are the two basic reason that cause diseases in our body? Explain with an example. ये हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर. ये these are the two basic reasons. You can see here immediate causes and contributive causes, and you will get the answer and with example over here. Immediate का वायरस है, बैक्टीरिया है, और कंट्रीब्यूटरी के आपको मैल फंक्शन न्यूट्रिशन है, माल फंक्शनिंग है, लैक ऑफ इम्यूनिटी है. फाइन. सो विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर. ओके. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज व्हाई डू वी से दैट इन्फेक्टियस डिसीजेज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन. हम क्यों कहते हैं कि इन्फेक्टियस डिसीजेज जो है हमारे एक्सटर्नल रीज़न के थ्रू होते हैं. गिव एन एग्जाम्पल. सो इन्फेक्टेड डिसीजेज, इफ यू लुक एट हियर you will come to know that, and you will get the answer over here.
बिकॉज इन्फेक्टेड कॉजेज में हमें जो बीमारी वो एक्सटर्नल रीज़न के थ्रू होती है. सो दिस इज़ द आंसर. We call because we are getting infected by the external reason. And for example, virus, bacteria, fungus and protozoas are the unicellular microbes which are the cause of infectious. Clear? Now question number 3. Here you can see, write the immediate cause. Immediate cause क्या होता है वो लिखना है. एंड 2 contributory cause of COVID-19. COVID-19 के क्या 2 कारण हैं हो सकते हैं. तो you will get the answer from here only. We have already discussed that this is the immediate cause. So this is the immediate cause, and if there is another question, write 2 contributory causes. तो 2 contributory causes will be first is your lower immunity. You can say that अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो लोअर इम्यूनिटी इज़ द कॉज ऑफ COVID-19. सेकेंड, इफ़ यू आर इन्फेक्टेड बाई डायबिटीज़ देन ऑल्सो देर इज़ अ चांसेस फॉर बीइंग इन्फेक्टेड. सो डायबिटीज़ is also one of the reason of being affected by a coronavirus. So let us come to the question number 4. This is, why do we say that non-infected diseases are caused by internal reason? हम क्यों कहते हैं कि नॉन इन्फेक्टेड डिसीजेज जो है वो इंटरनल रीजन से कॉज होता है. गिवन एग्जाम्पल. फॉर दैट इफ़ यू कम हियर इन दिस portion, you will come to know that diseases caused due to a personal internal reason, it may be improper function of internal organs. क्योंकि वो internal organs के proper नहीं work करने के कारण होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. ये मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू हुआ. अगर आपका थायरॉयड इन्फेक्शन, दीज आर द एग्जाम्पल. सम कैंसर आर कॉज बाय द जेनेटिक ऑर्डर, एंड सिमिलरली डायबिटीज इज कॉज टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4. सो by this we have completed this worksheet 74. In next class we will discuss about another worksheet. Thank you.